अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा जिससे प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आज हम पाकिस्तान का जो रियल स्टेट में डाउनफॉल आया है और जो भी सिचुएशन है और जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स वेट कर रहे हैं कि अब हम कब इन्वेस्ट करें और कौन सा राइट टाइम है और सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की। बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट्स इस बारे में सोचते हैं और जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मेरा चैनल है शम्स राजा, उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप इस तरह की मजीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आज के टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान में रियल स्टेट का डाउनफॉल क्यों आया है और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात है कि सिचुएशन जो आपके मुल्क में चल रही होती है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है पोलिटिकली, उसमें ये है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते और नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो लोग सिक्योर हो जाएंगे 5 साल के लिए कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लोगों ने जो होल्ड किया हुआ है, ख़ासतौर पे इन्वेस्टर्स ने और जो एंड यूज़र्स हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जो इंतज़ार किया हुआ है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं आ चुकी। 5 साल के लिए उन्होंने आगे काम करना है, उनकी स्ट्रेटजी, उनका प्लान वो जब तक पेश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए इसमें, कि गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले करेगी रियल स्टेट में अभी इन पाकिस्तान। उनको चाहिए कि इसके अल्टरनेट कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो दें इन्वेस्टर्स के लिए और लोगों के लिए ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से वो लोग सिर्फ अभी नहीं चाह रहे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और जो पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। मगर आप ये चीज़ अगर सोचेंगे तो फिर आप लोग अपने जो कैपिटल है उसको आप अपने पास रखेंगे और उस पे से आप कुछ गेन नहीं कर सकेंगे, और दिन ब दिन जो एक्सपेंस है यहाँ पे और महंगाई जो बढ़ती जा रही है उससे आपके कैपिटल डे बाय डे कम होता जाएगा। इससे बेहतर है कि इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अभी आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ओवरसीज क्लाइंट जो है वो दूर बैठ के जब एक चीज़ को देखते हैं तो वो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आए, जैसे कि अपार्टमेंट्स हैं और मॉल्स हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिस पे वो चाहते हैं कि अभी हम इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि अभी मार्केट स्टडी है। आप इजीली बाइंग जो है वो कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं जो कि जब तेज़ मार्केट होती है उसमें ये ऑप्शंस नहीं आते। तो वो वहाँ पे लेके अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। 3-3, 4-4 साल के प्लान्स हैं। उसमें ये है कि उनको रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, और अदरवाइज वो कमर्शियल प्लॉट ले लें 5 मरले का और 8 मरले का, उसके ऊपर वो कमर्शियल प्लाजा बिल्ड करें और आने वाले टाइम पे उनको बहुत अच्छी सेविंग्स और बहुत अच्छा रेंटल इसका मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि लोग असल में अवेयरनेस नहीं रखते सोसाइटीज़ के बारे में। तो जिस तरह उनको बताया जाता है या जैसे जैसे लोग उनको बताते हैं, वो देखते हैं सोशलाइजिंग पे, तो उस तरह वो इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी ख़ास तौर पर फाइल्स के जो है ना वो चक्रों में मत रहिएगा कभी भी। हमेशा फाइल्स में ये है कि आपको बहुत वेरी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है लेकिन आप सिक्योर नहीं है उसमें, आपको पता नहीं है कि ये जो फाइल में ले रहा हूँ ये प्लॉट कब मुझे मिलेगा और ये कब मैं इसको देखूंगा और कब मुझे पोजेशन मिलेगा। तो वहां से वो फिर बहुत ज़्यादा हमारे जो इन्वेस्टर्स है ओवरसीज, वो जब फाइल्स के में जाते हैं कि बहुत ही कम डाउन पेमेंट है, बहुत ही थोड़े पैसे है, तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स और काफ़ी साल गुजरने के बाद वो फिर कहते हैं कि ये हमारे पैसे जो है हमने हमारे वेस्ट हुए हैं, क्योंकि हमें तो सामने कोई चीज़ अभी तक मिली नहीं, नज़र नहीं आई। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि हमेशा ऑन द ग्राउंड जो प्रोडक्ट होती है, कोई भी प्लॉट या घर हो, उसको आप देख के, या सोसाइटी को ख़ास तौर पर जिसमें आप एनओसी जिसको प्रूव्ड है सीडीए से, आरडीए से और एलडीए से, और कराची में भी जो भी एनओसी अप्रूव्ड है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें और ऑन द ग्राउंड चीज़ लें हमेशा। क्योंकि जब क्लाइंट ऑन द ग्राउंड अपनी चीज़ लेता है तो वो फिर उसको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ये चीज़ मेरे सामने है, मैंने देखा है। बाकी प्राइजेस का और सिचुएशन का पॉलिटिकली वो इस मुल्क में आता रहता है, लेकिन रिस्क आप जब तक नहीं लेंगे
रियल एस्टेट में। देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप रिस्क लें, लेकिन रिस्क ब्लाइंडली ना लें, आप देख के लें, अच्छी सोसाइटीज में लें, देखें जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, जहां पे लोगों का रुझान ज्यादा है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, आने वाले टाइम पे आपके पास वहां पे पानी, बिजली, गैस और ये चीजें सब आपको जो है वो जरूरत हो, तो वहां पे आप बहुत अच्छा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं और आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। आपको सिर्फ ये बताने का मकसद है कि रियल एस्टेट जो है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें और आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस समझें, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, आपको चाहिए कि आप अल्टरनेट देखें। हमेशा बिजनेस के अल्टरनेट्स होते हैं। अगर अभी मार्केट ऐसी है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, तो आप साइड बिजनेस अपने रखें, इसमें आपके छोटे छोटे बिजनेस हो। जैसा आजकल कोरियर का बिजनेस बहुत अच्छा है, लोग कोरियर का बिजनेस कर रहे हैं, उसको उनको बहुत ज्यादा फायदा है। और फूड का बिजनेस जो है, फूड का बिजनेस हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए एक्सपेंस चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है, नाम, एक ब्रांड को आपने रिकॉग्नाइज कराना है लोगों पे, क्वालिटी ऑफ फूड और वो चीजें। यहाँ पे इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है कि आपको उनको कम्पीट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपकी एक मंथली जो है ना वो आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। ये भी ऑप्शन आप इजीली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि फूड का बिजनेस तो ना खत्म होने वाला बिजनेस है। फिर आप उस पर अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो फिर आप हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। और जितने भी लोग आप देख ले फूड के बिजनेस में हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं। मैं आपको एक अपना वाकया सुनाता हूँ। अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं यूट्यूब से जो आते हैं और जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो लोग हमारे साथ काफ़ी सालों से अटैच्ड हैं और ऑन द ग्राउंड चीज़ वो हमसे लेते हैं। उनको उससे फ़ायदा भी होता है, वो घर भी बनाते हैं और दे आर लिविंग हैप्पीली। और उनके आप रिमार्क्स और या खुद भी आके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद जो है वो ऑन द ग्राउंड चीज़ें जो है वो डिलीवर कर रहा है। इसी की इस तरह और भी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो ऑन द ग्राउंड जो है वो डिलीवर कर रही हैं। आप बेशक किसी भी सोसाइटी में ले लें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन और उसके जो ऑन द ग्राउंड जो प्रोग्रेस है, उसको देख के हमेशा आप अपनी चीज़ जो है बाय करें, आपको हमेशा जो है वो फ़ायदा होगा। तो वो क्लाइंट हमारे आए, उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखी और उन्होंने ऑप्शंस देखे प्लॉट के। उन्होंने एक प्लॉट जो है वो उनको पसंद आ गया सेक्टर C1 में। हमारे साथ ही सेक्टर C में हमारा ऑफिस है, बहरिया एनक्लेव ज़ू के ऑपोजिट, और इधर इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इसी के बैक पे C1 है। 10 मरले का उन्होंने प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ और 90 लाख रुपए का उन्होंने प्लॉट बाय कर लिया। और विद इन अ वीक वहां पे एक क्लाइंट आए और उनको प्लॉट चाहिए था और उनको वही स्ट्रीट जो है वो पसंद आई और उन्होंने कोशिश की कि मुझे ये प्लॉट मिल जाए, क्योंकि उसमें 1 मरला एक्स्ट्रा लैंड भी था। 11 मरले का प्लॉट था, 10 मरले वैसे वहाँ कैटेगरी के ऑप्शन है। तो उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि आप ये प्लॉट जो है, मार्केट से पता चला कि ये प्लॉट हमारे पास है, तो वो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा ये प्लॉट तो हम बेच चुके हैं। फिर मैंने अपने क्लाइंट से बात की कि सर आपने 190 का प्लॉट लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो प्लॉट की बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने वही प्लॉट 2 करोड़ रुपए का ले लिया। ये तो एक रिस्क है, इसको कहते हैं कि आपकी किस्मत जो है वो कितना जो है वो आप, क्योंकि आप जब उन्होंने भी सोचा कि मैं घर बनाने के लिए लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो लेकिन अब देखिए पता नहीं चलता इंसान को, क्योंकि इंसान जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस नहीं निकलेंगे। तो उनको फिर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने फिर एक और प्लॉट लिया, किसी प्लॉट में उन्होंने पैसे ज्यादा कमाए, किसी में कम कमाए, और अब जो है वो यहाँ पे घर बना रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और 5 मरले का घर आप इजीली 25 लाख रुपए आप 1 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त आपकी जो है वो ये तो वंस इन अ ब्लूम होता है कि आपकी कोई चीज जो है वो ज्यादा प्रॉफिट दे गई है, लेकिन अगर आप मार्केट के साथ चलें और थोड़ा अवेयरनेस रखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, स्लोली एंड स्टडी। इसलिए आप हमेशा जो है वो अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। और जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो जिस तरह ही यहाँ पे अब इलेक्शन खत्म होंगे और एकदम से लोगों ने जो अपना कैपिटल जो सेफ रखा हुआ है वो एकदम से मार्केट में फ्लो करेंगे, तो वो फिर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। तो वही आपका जो घर है, आपका प्लॉट, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि अभी जो है आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे और वो उस टाइम पे आपके बहुत ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा। इसी तरह हमारे ओवरसीज क्लाइंट है। देखिए सबसे ज्यादा ओवरसीज क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। उनका ख्याल रखना, उनके लिए
جو ہے وہ ایفرٹ کرنا، ان کے لیے گورنمنٹ کو پالیسیز بنانا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے پورے ملک کی، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے انڈسٹری ہے یہ، اور اس میں اگر آپ گورنمنٹ بھی تھوڑا سا اگر آپ وہ دھیان دے ٹیکسز میں اور اپرچونٹیز نکالے تو بہت زیادہ اس ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بالکل بھی جو ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے کہ یہاں پہ انویسٹ کیا جائے اور یہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ یہ بہت بڑا یہ کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر ہے، اور بہت یہاں پہ سوسائٹیز آپ جو ہے وہ بن چکی ہیں، سوشلائزنگ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے، اور آنے والا ٹائم بہت اچھا ہے اسلام آباد کا خاص طور پر، اور راولپنڈی کا، اور لاہور میں جہاں جہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جہاں جہاں لوگ آ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ ایک دم سے بوم آئے گا۔ آپ لوگ اپنے کیپٹل کو انویسٹ کریں بجائے کہ آپ اس کو ہولڈ کریں، جس سے آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کوئی گین نہیں کر سکیں گے، آپ کو اپرچونٹیز آپ اویل نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اس کو رسک نہیں لیں گے اور اس کو کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم لوگ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، 1600 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں پلاٹس ہیں، گھر ہیں، اور جتنے جتنے میرے کلائنٹس ہیں، ریویوز بھی ہم نے لیے ہوئے لوگوں سے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ وزٹ کریں بحریہ انکلیو، اور کسی بھی سوسائٹی میں جائیں، اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں، اس کا ڈیزائن دیکھیں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کو جو ہے وہ فیوچر میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فائدہ دیں گی۔ میں نے سوچا کہ میں آج اپنے کلائنٹس اور بیلیوڈ کسٹمرز کو تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں انفارم کروں کہ پاکستان کی سچویشن از ناٹ کہ یہ ڈاؤن فال نہیں ہے، یہ ابھی اسٹڈی سچویشن ہے۔ جس طرح الیکشن ختم ہوتے ہیں ایک دم سے پراپرٹی میں بوم آئے گا، تو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم بھی کر سکتے ہیں، ایون کہ کلائنٹس جو ہیں وہ شاپ وغیرہ یہاں پہ لے سکتے ہیں، جس کا رینٹل جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اوورسیز کلائنٹ 5 مرلے کا گھر اگر لے لیں 2 کروڑ 2.25 کروڑ روپے کا ہے، تو اس کا 70,000 روپیہ رینٹ آپ کو رینٹل آپشنز بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج جو ہے وہ اس ویڈیو سے انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انویسٹرز اور جو اینڈ یوزرز ہیں جنہوں نے گھر لینے ہیں، وہ بالکل بھی مت گھبرائیں، اچھی سوسائٹی میں انویسٹ کریں، دیکھیں کہاں پہ انفراسٹرکچر لائف سٹائل اچھا ہے، سکون ہے، روڈز وغیرہ اچھی ہیں، پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی لیونگ جو ہے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس پہ آئیں گے، اور بھی لوگوں کو آپ جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح کی سوسائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، اور یہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا۔ سو ڈو وزٹ بحریہ انکلیو اسلام آباد۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس میں کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ دیں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یو سون انشاءاللہ۔